जो भी पदार्थ वस्तुएं हमें दिख रही हैं वे बनती है, बदलती है और बिगड़ती है। जिसको उत्पाद व द्रव्य भी बोलते हैं। उत्पाद और वे चलता ही रहता है। सूरज उठता है फिर चढ़ता है, अब धीरे धीरे ढलान की ओर है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम इस जीवन में जन्म होता है, बड़े होते हैं, किशोर अवस्था जवानी आती है और उसके बाद बुढ़ापा धीरे धीरे आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह भी बुढ़ापा भी खत्म। किसी ने कहा है बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। सांझ डले तो आया बुढ़ापा, रात को समझो खत्म कहानी। रात को समझो खत्म कहानी। बस जैसे यह दिन, इसको ठीक कर दे भैया थोड़ा सा, जैसे यह दिन का कार्य चल रहा है वही हमारे भीतर का, वही हमारे भीतर में गुजरता है। और जो इसको समझ जाता है वो तर जाता है, अन्यथा अन्यथा जीवन यूं ही गुजर जाता है, यूं ही गुजर जाता है। बुढ़ापे के, जब बुढ़ापा आता है तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो घुट घुट कर जीना है न, और लाठी के सहारे अपने जीवन को बिताना कि अब जो है कुछ भी नहीं है, बस मेरा कोई नहीं सहारा, बस ऐसी भावना के साथ में। और दूसरा एक वो होता है जो अपने जीवन को, जैसे आप लोग, संयम लेके आनंद के साथ में, क्योंकि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला ही जीना जानता है। हमारे यहाँ पर जीवन का महोत्सव नहीं, मृत्यु को महोत्सव कहा है। और मृत्यु को महोत्सव वही बना सकता है जो जीवन का सही अर्थ जान पाता है। एक व्यक्ति, दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। देखो, पुरानी कोई चीज हो जाती है, एक तो बहुत संभाल के उसको रखना, ये म्यूजियम में जैसे होता है ना, हाँ, एंटी पीस है ये। और एक कबाड़ खाने में रखना। बोलो, दोनों प्रकार की मानसिकता है। आप अपने जीवन को म्यूजियम जैसा बनाना चाहते हो या आप अपने जीवन को कूड़े कबाड़ खाने जैसा बनाना चाहते हो? क्योंकि जीवन जो है, अब बुढ़ापा लाचार अवस्था हो चुकी है, अब हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं बताया। धीरे 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 एक अवस्था, आप देखिए भारतीय संस्कृति में तो केवल मात्र जैन धर्म में ही नहीं, सनातन धर्म में भी और सभी धर्मों में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। एक 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 अवस्था बताई गई है। इनकी भी टाइमिंग पीरियड, पहले 100 साल की उम्र होती थी तो 25-25 साल के थे, आजकल कम होने लगी। तो विज्ञान कहती है 14-14 साल के सर्कल होते हैं, 14 साल के सर्कल, साइंस भी मानती है। भारत में अभी ये घटकर 12 साल हो गया। हाँ, 12 साल का सर्कल। 12 साल में आदमी में वो मतलब यानी विकृतियां आना शुरू हो जाती है, जो विकृतियां कभी 14 साल में आती थी पूरा। क्योंकि आज टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से उसमें परिपक्वता पहले आने लगी, तो वो जो परिपक्वता 14 साल में आती थी वो, इसलिए 14 साल बाद में विवाह हो जाता था। अब तो वह विवाह होना चाहिए लेकिन वो होता ही नहीं। हाँ, 22 साल, 23 साल, 25 साल की लड़कियां हो जाएगी या 28 साल की भी हो जाएगी, तो अभी नहीं। अभी तो हम, आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि विवाह कब, ये भी एक उम्र होनी चाहिए ना। 4 आश्रम आपको बताए गए हैं,
तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो कब करना है? जिस समय आपकी उम्र ही गुजर चुकी है। अब आप क्या करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। एक और रुग्ण संतति को आप भारत के भरोसे भारत माता के ऊपर छोड़ के और चले जाएंगे, वह भी आपके बस में नहीं रह पाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने इस जीवन को आगे बढ़ाने का भाव रखना चाहिए और जिस उद्देश्य को लेकर हमारा जन्म हुआ उस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज हर आदमी अप टू डेट तो बनना चाहता है, अप टू डेट बनना चाहता है। आप देखिए, आंखों से दिखना कम हो गया तो चश्मा लगा लेगा, शैम्पू क्रीम पाउडर लगा लगा के गाल की झुर्रियाँ भी कमजोर नहीं हो जाए, अंदर नहीं धस जाए। 80-85 साल के लोग भी, दादाजी भी जींस टी शर्ट पहन के आते हैं। कई बार ऐसा अचंभा होता है, कितनी उम्र है वो, डाई से बाल बिल्कुल, बोलो ना, आप लोगों की बात है। हाँ, जो व्रतों को अंगीकार कर लिए वो तो बच जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। कब्र में पांव लटकने की स्थिति में भी वो अपने, लेकिन संत कहते हैं हमेशा अप टू डेट बनने वालों को भी समय एक ऐसी चीज है या काल एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ डेट कर देता है, आउट ऑफ डेट कर देता है उसको। काल बलि के आगे अच्छे अच्छे बाहुबली की नहीं चली, तो फिर आपकी और हमारी, भीष्म पितामह जैसे देखो ना, रावण जैसे, श्री कृष्ण जैसे धुरंधर थे, तो अपन लोग कहाँ चल पाएंगे। इसलिए हमें उस काल को जीतना है तो एक ही है, और वो है संयम के मार्ग पर या नियम के मार्ग पर या व्रतों के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते जाएंगे तभी तो हम आगे निकलते चले जाएंगे। जब बुढ़ापा आता है तो उस समय उसमें 4 बातें देखो, बुढ़ापे के पहले अपन 4 बातें देख लें कि विकार, विचार, विवेक और विराग। विराग अवस्था तक जाने के लिए आपको पहले विकार से ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी सोच को सही करके, विचार करके, और विवेक से आपको काम लेना होगा। तो इस प्रकार से ये 4 शब्द हैं। पहले विकार, आज विकार की अवस्था में ही, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। हमारा ज़्यादा बोलना और हर बात में टोटा टोटी करना ये भी बढ़ता है। पहले इतना नहीं, लेकिन बाद में बढ़ता चले, बकवाद बोलते हैं इसको। हाँ, इधर क्या बोलते हैं मराठी में तो हम नहीं जानते, उधर में बुंदेलखंड में तो लबरापन या बकवाद बोलते हैं। बात बात में टोटा टोटी कर देना। अब उम्र हो गई है, फिर चिंता, अब वो रिस्क फैक्टर नहीं उठा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो अभी जवानी में आप लोग निर्णय ले लेंगी, उसके बाद में बोलो कुछ भी नहीं कर ही नहीं पाता आदमी, और अधीरता भी हो जाती है। उस समय फिर अधीरता हो जाती है, मरणासन्न होने की स्थिति में धैर्य नहीं रह पाता। उस समय अधीर व्यक्ति, हर चाहे बीमारी की दृष्टि से देख लो, चाहे आगे बढ़ने की दृष्टि से देख लो, वह खुद ही बस में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को बस में करना चाहता है। बूढ़ा आदमी खुद ही अपने बस में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को बस में करना चाहता है। ये स्थिति है। अभी अभी आपने पूजा की, तो पूजा में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। हम आज तक उस खाई को नहीं भर पाए, लेकिन क्या करें, आदमी एक बार, एक बुजुर्ग जबलपुर के, और वो प्रमाण सागर जी महाराज के पास में शिखर जी में आए, तो बोले रात्रि भोजन का त्याग कर दो। अब 80 साल की उम्र, 9 बजे बाद जब तक 2 मिस्सी पराठे न खा लें तब तक उनको रात में नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। हालांकि ये भी एक अच्छा लक्षण है कि जब उनका अंत समय आया तो वो पूज्य महाराज श्री जी के चरणों, महाराज जी को बहुत मानते थे, उस समय नहीं छोड़ पाए। बाद में उन्होंने सब छोड़ा और धीरे धीरे छोड़ के पूरा
संलेटना, उत्कृष्ट संलेटना महाराज जी के चरणों में उन्होंने की। ये उन्हीं व्यक्ति ने, तो कहते हैं जो व्यक्ति रात को मिस्सी 88 साल की उम्र में, लेकिन उनकी फिर बहुत अच्छी संलेटना बाद में, हमारे हम भी थे तो उस समय हुई। आदमी जैसे थन के ऊपर जोंक होता है, प्रवचन सार में आता है ये, प्रवचन सार में सोदर में इंद्र तक को उपमा दी। जैसे थन होते हैं गाय भैंस के, उस पे जोंक चिपकी रहती है, ऐसे ही व्यक्ति की आसक्ति चिपकी रहती वस्तुओं के प्रति। आप देखो खराब चीज भी हो जाएगी, उसको फेंकने का नाम नहीं। आसक्ति का मतलब जानते हो, जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसी का नाम है आसक्ति। आसक्ति है बस वो जा नहीं सकती है, आसक्ति है। औरों में तो छोड़ो, व्रतियों में भी ऐसी आ जाती है, लेकिन बस कुछ भी नहीं, अपना कुछ नहीं है, उसको छोड़ना 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए, तुरंत अलग कर दो। जितना अलग कर देंगे, डिटेच कर देंगे, उतना ही हम हल्के होते चले जाएंगे। कल मैंने कहा था डिलीट, हाँ, मोबाइल की मेमोरी को डिलीट करना सीखो। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो वो हैंग होना शुरू हो जाता। कई प्रकार के व्रत होते हैं, ज्ञान व्रत, वयो व्रत, अनुभव व्रत, तपो व्रत, है ना। अनुभव में जिनका यानी जो है ना खूब परिपक्वता आ गई, तो भी ज्ञान में भी व्रत होते हैं। वयो व्रत, बाल पक गए हैं, अवयो मानते ही नहीं है, लेकिन कि हम बूढ़े हो गए, वो अपने आप को बूढ़ा मान, कोई भी कहलाना बूढ़ा पसंद ही नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा तो आएगा ही। आचार्य श्री जी तो अभी इन वर्षों में कई बार बोल चुके, आप लोगों का भी बुढ़ापा आएगा, ध्यान रखना धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, धीरे 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 जो है अपने उस तरफ, और वो बहुत सजग, एक एक पल सजगता रहती है। आचार्यों ने बताया कि जब हमारी उम्र 25 साल की हो और हम ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करें 20-25 साल की उम्र में, तो 50 साल की उम्र तक का एक टारगेट बना लो, वो टारगेट बना लो। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 50 कैसे बनता है बोलो, मनावर वाले बताएंगे। 5 के आगे 0 लगा दो, बस 5 को 0 कर दो, आप हीरो बन जाएंगे। वो 5 कौन कौन सी 0 करना है, शून्य करना है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले अहंकार शून्य, क्या करना है, अहंकार शून्य। दूसरा है अंधकार शून्य, अहंकार शून्य, अंधकार शून्य। फिर तीसरा है अधिकार शून्य, चौथा है अंगीकार शून्य, और पांचवा है अलंकार शून्य। इन 5 को शून्य कर दो, अपना जीवन 50 तक आते आते स्वर्णिम हो जाएगा, और फिर वानप्रस्थ जाने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ने में, और संन्यास तो फिर कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से क्रम बताया। अब अहंकार नहीं ज़्यादा, 50 के अप्रोच यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग बैठे हैं जो 50 के आसपास, 40 के ऊपर हो गए हैं। तो वह यह बात सोचे कि अब मुझे कुछ नहीं, 50 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, अब मुझे ईगो बार बार हर चीज़ में उसको गो करना है। ईगो, वो बस मैं हूं ना, मेरा नाम नहीं है। तो ये जो ईगो है ना, इसको कम करेंगे तभी अहंकार भी कम होगा। अहंकार हमें नीचे की ओर ले जाता है। हाँ, रावण जो था वो कामी नहीं था, वो मानी था, मानी था। वो पूरी की पूरी रामायण की रचना का बेस उसी के ऊपर हो गया, मान के ऊपर ही। वह मान के उसमें भूत उसके ऊपर ऐसा सवार हो गया कि अब मैं यदि छोड़ दूं तो दुनिया क्या कहेगी। सबसे बड़ा भूत, हाँ, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग बोलो ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिटिया की ब्याह करना है, और ब्याह के अंदर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लगाए, अरे देखो कैसा, अब 3 बेटियां हैं, मान लीजिए तीनों का ब्याह करना है, तो 5-5 उसने सोच लिया भाई इतना इतना लगा के हम कर लेंगे अपना, लेकिन बस, और दुनिया कुछ भी नहीं।
खा के चली जाएगी और बुराई भी आपकी करेगी। अरे क्या पता उन्होंने क्या बनाया था, कुछ अच्छा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब खा के आए जो। बोले अच्छा कितने आइटम बने थे? बोले आइटम तो लगभग वहाँ 15-20 थे, ज़्यादा ही होंगे। तो तुमने कितने खाए? बोले हमने तो पूरे खाए। पूरे आइटम खा के आता है फिर भी बुराई करता है। तो अहंकार शून्य। फिर है अंधकार। सुन रहे हो महेंद्र जी? अब मोह रूपी अंधकार नहीं, हाँ बहुत अंधेरे में रह लिए, सबसे बड़ा अंधेरा मोह का अंधेरा है। बस ज्ञान का उजाला आते ही अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। जैसे सूरज आते ही कभी अंधेरा रहता है। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास पहुंचा और बोला आप इस सूरज को समझाओ ना, जैसे तैसे मैं रात बिता पाता हूं और सवेरे सवेरे आके फिर मेरा पीछा करके आधा मटता है। तो परमात्मा ने बोला कि मैं बुला लेता हूं सूरज को, सूरज को अभी बुला लेता हूं। सूरज को बुलाया तो सूरज ने, क्यों भैया तुम उस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? बोले कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं, मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं। यही स्थिति हो रही है। हाँ अंधेरा, जहां पर ज्ञान आ जाएगा वहां ज्ञान रह नहीं पाएगा। लेकिन हम ज्ञान के साथ में हम क्या करते हैं, दोनों नावों में पांव रख के चलना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा अज्ञान। ऐसा नहीं, वो दो नावों में सवार होंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, एक में बैठना होगा। आपको अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के विश्वास कर लेना होगा। इसके अलावा ऐसा ही इदमेव इद्रस्ममेव, ऐसा ही है तत्व, इसके अलावा दूसरा है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव इस अंधकार से दूर रहता है। वो अपने कुटुंब कबीले का पालन करेगा, सब काम करेगा, खिलाएगा पिलाएगा निलाएगा दुलाएगा, पत्नी को पत्नी मानेगा, लेकिन भीतर से न्यारा रहेगा। रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल और भीतर से न्यारा रहे। धाय खिलावे भाल बाल, जैसे धाय बच्चे को खिलाती है, वो जानती है ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको दूध भी अपना पिला देती है। बस यही सम्यक दृष्टि जीव की परिणति होती है। वो रचेगा पचेगा नहीं, गाफिल नहीं होगा। बहुत ज्यादा लाभ हो गया तो खुश नहीं होगा, बहुत ज्यादा घाटा हो गया तो वो दुखी नहीं होगा, टेंशन में नहीं आएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, अवसाद में नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति ये सब तभी होगा जब अंधकार से हम शून्य हो जाएंगे। और उसके बाद में अलंकार शून्य, अधिकार शून्य। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, अधिकार अधिकार शून्य। अब अपने अधिकार में कुछ भी नहीं रखेंगे। समझ में आया? बहुत सारे देखो, चाबी को यहीं लटकाए रखोगे तो एक दिन एक न एक दिन तो या तो छुड़ा ली जाएगी या छूट जाएगी। क्या बोला? या तो छुड़ा ली जाएगी या छूट जाएगी। और आप बाइज्जत दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ इतना जरूर है, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना अपने अधिकार में रख लेना ताकि अपने व्रतों का निर्दोष पालन आप कर सको, किसी के मोहताज न होना पड़े बस। लेकिन इतना रखें, बाकी सब आप संभालो अपना, आप देखो, मेरी जिम्मेदारी खत्म। फिर अधिकार के बाद में अलंकार शून्य, ठीक है ना? अब बहुत ज्यादा टिप टॉप नहीं, बहुत अलंकार हो चुके। आज अभी बताया ना मैंने कि बूढ़े हो जाते हैं तो भी, आप ये बताओ सफेद बाल अच्छे नहीं लगते क्या? हमारे देखो महेंद्र भैया कितने अच्छे लगे, हाँ, लेकिन आदमी उनको पोतना शुरू कर देता है। कितना यानी खिजाव वगैरह ये बहुत ज्यादा हो चुका, पहले नहीं था ये सब, लेकिन आज हर चीज में अलंकार अलंकार आ गया। तो वह अलंकृत तो रहता नहीं, वही अलंकार हमारे लिए गले का हार जो है ना, वो हार का कारण बन जाता है। फिर उसके बाद में अंगीकार शून्य अंतिम। अंगीकार, अब नया कुछ भी अंगीकार नहीं करेंगे, अभी तक जितना है बस उसमें काम चलाएंगे। अब क्या अंगीकार करना है? जब छोड़ना ही है तो फिर क्यों अंगीकार करना? इस प्रकार से
इन 5 को यदि हम अपने जीवन में शून्य कर देंगे तो अपना आप ही शून्य हो जाएगा और हमारा जीवन भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से फिर से रिपीट कर लें एक बार। कौन कौन से 5 शून्य बताए? सबसे पहला अहंकार शून्य, दूसरा हाँ अंधकार शून्य, तीसरा अंगीकार शून्य, चौथा अधिकार शून्य और 5वां अलंकार शून्य। आगे पीछे करके कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत बढ़िया से आगे तक चलाएं और इसको खुशी खुशी, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसी प्रकार से हमारा ये जीवन का भी अंत हो और मेरे सामने एक संत हो, ऐसा भावना प्रतिदिन करेंगे तभी मिल पाएंगे और तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जीवन को आनंद के साथ में जिए, इसी परम पुनीत भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। मान लीजिए आपने देखा होगा पानी के अभाव में वो प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में तड़प जाता है और पानी के आभास में प्यास में नहीं, आभास में वो जो हिरण है वो दम तोड़ देता हैगा। ये तो आप समझ में आता है, ठीक है, वो प्यास में मरा, वो आभास में मरा। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो पानी पी के भी मर जाता है। पानी पी के कैसे मर जाएगा महाराज जी? पानी पी के क्यों, कैसे कैसे मरा? तो पानी पी के ऐसे मरा कि वो जो पानी पी रहा है वो ना तालाब का है, ना नदी का है, ना कुएं का है। काय का है? वो पानी सागर का है। सागर के पानी को पीने वाले की स्थिति वही होती, क्या होती है? वो सागर का पानी पीने वाला समाप्त तो हो जाता है, क्योंकि वो उसका जीवन नहीं बचा पाता है। ऐसे ही हमारे ये दुख सुख हैं, वो कैसे हैं सुख? वो सागर की तरह, हम जितना उसका सेवन करेंगे उससे तृप्ति नहीं होगी, उल्टी अतृप्ति होगी। पहली चीज समय बहुत कम है। दूसरा है कलंक है परिवर्तनशील। हमारे सुख कैसे हैं? परिवर्तनशील है। दूसरा कलंक है सुख पर परिवर्तनशील। छोटे थे तब स्लेट पर पेन से लिखते, अंक लिखते थे 1 2 3 4 5। थोड़े बड़े हुए और इंतजार के मिनट गिनते हैं 1 2 3 4 5। और बड़े हुए और बड़े हुए तब उलझनों के पोटले गिनते हैं 1 उलझन 2 उलझन 3 उलझन 4 उलझन 5 उलझन। अब इतने बड़े हुए कि लबधक खोटे दिन गिनते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5। ये पंक्तियाँ क्या करी, ये छोटी सी कविता क्या करी? इस संसार में शाश्वत यदि कोई है तो परिवर्तन। क्या बोला? अगर शाश्वत कोई है तो परिवर्तन। सुख जो है वो शाश्वत नहीं है। परिवर्तन क्या? जो भी शाश्वत है वो परिवर्तन। वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति को आप स्थिर रखने का लाख प्रयास करो, वस्तु व्यक्ति कभी भी दीर्घ समय तक रह ही नहीं पाएंगे। जवाब दीजिए, नई गाड़ी पहले दिन जितनी अच्छी लगती है, क्या 10 वर्ष बाद उतनी अच्छी लगती है? लगती है? नहीं लगती। परिवर्तन हो ही जाएगा आपके विचारों में। पहले दिन महाराज जी ने बताया था, पहले दिन पत्नी के प्रति जो आकर्षण है, बताओ जितेंद्र भैया आज उतना आकर्षण है क्या आपको अपनी पत्नी के प्रति? पत्नी तो नहीं बैठी है, तभी सही बता पाएंगे। बताओ उतना आकर्षण है क्या? नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? सुख का अनुभव करने के लिए परिवर्तन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। परिवर्तन का मार्ग नहीं मिलने पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी। अभी खीर खाते थे, खीर खाते थे, अब क्या करोगे? आपको कड़ी अपनी पसंद बनानी पड़ेगी। उब गए हो आप खीर से। उत्तम सत मतलब संसार में परिवर्तनशील ही है, परिवर्तन होना ही है। इसलिए आपके भावों में जो आपका वो अंदर की मानसिकता है वो हमेशा बदलती ही जाएगी। मान लीजिए आपकी मृत्यु मेरी, अब एक बहुत अच्छा चुटकुला ही समझ लो उसको। एक बार पति पत्नी दोनों बैठे थे। अब पत्नी ने बड़े ही भाव विभोर, प्रेम बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा प्रेम था। जैसे राजेश भैया का और धर्म पत्नी का प्रेम है ना, ऐसी प्रेम दोनों पति पत्नी में था। अब वो प्रेम था तो जो पत्नी ने बड़े उससे पूछा, क्या पूछा? बोले अगर मान लो मैं पहले मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? मैं पहले मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? तो अब जो पतिदेव थे, पतिदेव ने बोला मैं तो पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। अच्छा तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति बोलता पागल का क्या भरोसा, वो तो सब कर सकता है। पागल का क्या भरोसा, वो तो सब कर सकता है। ये है कलंकित सुख।
इस संसार का। आपको सुख का अनुभव करते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। अगर सुख चाहते हो तो आपको गुलाब जामुन से फिर दूसरी सेवन में आना ही पड़ेगा। नहीं, अब हमें काय पे आना, रसमलाई पे आना ही पड़ेगा। ये विषय सेवन है। आपको घूमने जाना है, आपको आराम चाहिए, आपको सीरियल देखना है तो इस सीरियल से दूसरे सीरियल पे, मतलब आपको सम्मान चाहिए तो कभी सम्मान भी खूब एक साथ सम्मान की भूख नहीं रहेगी आपकी। एक साथ खुशी की भूख नहीं रहेगी, एक साथ प्रसन्नता की भूख नहीं रहेगी। मतलब संसार के प्रत्येक सुख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्यवधान। परिवर्तन तो ठीक है, व्यवधान जरूरी है। व्यवधान मतलब रुकना जरूरी है। व्यवधान के साथ आपका सुख जुड़ा हुआ है। व्यवधान मतलब रुकोगे, थोड़ा बहुत उसको कहना चाहिए रेस्ट दोगे, तभी मतलब सातत्य आपको अरुचि दिलाएगा। एक साथ पना आपको उदासीनता पैदा करेगी। यही समय पर सीख है कि लेने वाला गलत समय पर अगर हम इससे सीख लें क्या हमारा सुख है, वो सुख अगर कुछ सीख देता है तो वो सुख यही सीख देता है कि सदा अपने स्मृति पर बिठा के रखो, ये सुख क्या है? ये सुख परिवर्तनशील है, ये हमेशा स्थायी रहने वाला नहीं है। शरीर की शांति का, हमारी मानसिक स्थिति का समय पर सीख ले लें तो उचित है। इंद्रियों को जितने भी हमारे विषय जो हैं हमें प्रिय लग रहे हैं, लेकिन ये विषय एक न एक दिन हमारे लिए नरक के और अनेक दुर्गतियों के कारण बनेंगे। क्योंकि मन का जो अंदर का जो हमारे अहंकार है, उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग खूब भोग किए। इंद्रिय और मन भिखारी से भी अधिक निर्लज्ज है। भिखारी फिर भी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन इंद्रिय कभी भी संतुष्ट नहीं होती। जिस स्थान पर मनुष्य 2-4 बार ठगा जाता हो तो फिर भी ठीक है, परंतु जो इंसान बार बार गलती कर रहा हो तो फिर तो वो बहुत बड़ा कहना चाहिए अपने जीवन में गलती कर रहा है। इंद्रियों ने और मन ने 5-25 बार नहीं, आपको असंख्यात बार नहीं, अपितु अनंत बार बेवकूफ़ बनाया और अनंत जन्मों से आप बेवकूफ़ बनते आ रहे हो। हमेशा आप बनते आ रहे हो, फिर भी आप उनसे अनुभव से सीख नहीं रहे हो और अपने आप को सीखने के बावजूद भी उनसे दूर नहीं हो रहे हो। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। समझाने के बाद भी आप समझ नहीं रहे हो। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कि ये हमारी अज्ञानता है। ये हमारी इंद्रियों के प्रति जो बहुत ज़्यादा आस्था है, वो उस सुख के प्रति जो हमारी बहुत ज़्यादा अंदर से गहल भाव है, वो है अतृप्त रहना। ध्यान रखना, इंद्रियों का स्वभाव है। असंतुष्ट रहना ये मन का स्वभाव है। अतृप्त रहना इंद्रियों का स्वभाव है और असंतुष्ट रहना मन का स्वभाव है। वर्षों तक आप अग्नि में टनों टन वो लकड़ियां डालते ही चले जाओ, लेकिन वो अग्नि कभी तृप्त नहीं होगी। लाखों वर्षों तक हजारों नदियां सागर में डलती चली जाए, लेकिन वो सागर कभी भी तृप्त नहीं होगा। उसी प्रकार अनंत काल तक आप इंद्रियों को नए नए आकर्षक विषय देते जाओ, लेकिन वो कभी भी तृप्त बिल्कुल नहीं होने वाले। प्रत्येक प्रसंग में आप ये ध्यान के रखना की बीमारी होती, उससे आप पीड़ित होते हो। आपने गुटखा खाया, लेकिन गुटखा खाने के बाद की क्या स्थिति ये देखो। उसी प्रकार आपने ड्रिंक करी, अब ड्रिंक के बाद वो लीवर खराब, वो किडनी खराब, वो परिवार परेशान। ये है, आपने बहुत गलत तरीकों से करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए, और कमाने के बाद क्या हो भी गए, लेकिन आप जेल चले गए। उस अपराध के लिए आपको अंदर जाना पड़ा। क्या मतलब? आप सिगरेट पी रहे हैं, खूब आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ? अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो गए। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सुख भविष्य में भयंकर दुखों का कारण बनाने वाला है। इसलिए सुख क्या है? उस पर एक कलंक लगाए, वो भयंकर आपको कष्ट को दिलाने वाला है। लगभग 100-150 दंपत्तियां का एक पार्टी थी। उस पार्टी में एक व्यक्ति ने कहा, मान अपमान, जन्म मृत्यु, दिन रात, राग द्वेष, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व हैं। ये सारे क्या है? द्वंद्व। एक ऐसा द्वंद्व आप बताओ जो किसी एक ऐसे द्वंद्व का नाम आप बताओ जो प्रारंभ में एक दूसरे के साथ तो आकर्षण रखता है, लेकिन परंतु समय के बीतते ही वो आकर्षण खत्म हो जाता है। वो हंस दिए, बोलो है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पति पत्नी का भी सेम यही स्थिति है। मतलब आप समझदार है, आप भुक्तभोगी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर और मन है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर और मन है, जिस सुख के केंद्र में केवल आसक्ति और अहंकार है,
जिस सुख के केंद्र में केवल शरीर की सुखशीलता और मन की स्वच्छंदता है, जिस सुख के केंद्र में मात्र आकर्षण और उत्तेजना है, जिस सुख के केंद्र में केवल लाभ और लोभ है, जिस सुख के केंद्र में मात्र क्षुद्रता और तुच्छता है, उस सुख का प्रथम अनुभव कितना ही मधुर क्यों ना हो, उसका अंतिम अनुभव कटु ही होगा। ये निश्चित मान के चलना, उसका अंतिम अनुभव कटु है। और सुख के प्रथम अनुभव में चाहे आप प्रचंड हास्य हो, लेकिन अंतिम अनुभव उसका रुदन ही होगा, जिस जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हो। इसमें संदेह मत करो, आप देख लो, याद करो, किसको? उस तितली को याद करो। वो जाती है सुख के पीछे, वो दीपक की ज्योत पर आकर्षित होती है और अपना जीवन समाप्त कर लेती है। उस भंवरे को देखो, वो जाता है पुष्प में और वो ही मर जाता है। उस मछली को देखो, वो मांस के उसके लिए जाती है, टुकड़े के लिए, और वो उसमें फंस जाती है जाल में। उस हाथी को देख लो, वो वासना के लिए जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। उस हिरण को देख लो, वो कर्ण के लिए जाता है और कर्ण संगीत के पीछे अपना जीवन समाप्त कर लेता है। ये मात्र एक इंद्री की अधीनता में इनके प्राण चले गए, और आप लोग तो पांचों इंद्रियों की अधीनता के लिए में मरे जा रहे हो। तो आपका क्या होगा? एक आपका बताओ क्या होगा? चारों, आप तो पांचों इंद्रियों में लगे हो, आपको तो हर प्रकार से विषय चाहिए ही चाहिए। भविष्य को हम नहीं जान सकते, कोई बात नहीं, परंतु भूतकाल का काय कारण भाव तो हमारी आंखों के सामने रखकर उससे तो हम सीख ले सकते हैं और वर्तमान को सुधार सकते हैं और उज्जवल कर सकते हैं कि भविष्य में आगमन नहीं हो। हमने मान लीजिए बेसन के ढोकले खाए, पेट खराब हो गया, तो हम बचेंगे? नहीं खाना भैया। अब शब्द बोले, अब उसके कारण क्या हुआ? पिटाई हो गई, अब नहीं बोलेंगे। शेयर बाजार में पैसा लगाया, अब उसमें दिवालिया लग गया, अब नहीं करेंगे। मतलब कटु अनुभव हैं, और इन कटु अनुभवों के बाद भी अगर हम उनसे नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? वो तो ठीक नहीं है ना। अब आपको इसीलिए कह रहे हैं आप सजग हो जाएं। और क्या सजग होने के बाद सुख के पीछे आपको पागल बनने से दुर्गति ही होगी, आसक्ति के शिकार ही होंगे, आपकी शक्तियाँ ही छीन होगी और मन का अहंकार ग्रस्त ही होना है और संबंधों में कटुता ही आएगी। इस सब को सीख लो और सुख के पीछे मत भागो। पहले दिन मैंने उस दिन कहा था, आप दुख को गले लगाओ। किसको लगाना है गले? अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने को ऊपर उठाना चाहते हो और भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो, तो दुख को गले लगाओ। और अब मैं कह रहा हूँ, भगवान बनना चाहते हो, भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो, तो सुख के पीछे मत भागो। सुख के पीछे भागोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे। आप सजग हो जाओ और होकर हास्य को, वो हास्य कैसा हास्य, किस प्रकार का हास्य, वो आनंद, वो किस प्रकार का आनंद? तो वो आनंद है दुख को प्राप्त करने का हास्य लो, और दुख को प्राप्त करने का आनंद लो तो उसका अलग ही होगा। क्योंकि जितना भी है ये सुख, ये आपको बाद में दुखी करने वाला है। इसलिए लाभ के पीछे पागल बनने की आवश्यकता नहीं है, उसकी आप भरपाई कर भी नहीं पाओगे। वो पुष्प के पीछे भागने वाला वो कौन? वो भंवरा अपने जीवन को समाप्त कर चुका है। ऐसे ही हम भी इसी प्रकार सुख के पीछे अपना मूल्यवान अगर समय खराब कर रहे हैं तो मान के चलना, ये सुख जो है वो दुख का, दोष का, दुर्बुद्धि का और दुर्गति का कारण है। वो इसके कारण यही आपके सिर पे एक खतरनाक ठिकरा फूटने वाला है। दुख, दोष, दुर्बुद्धि और दुर्गति के लिए ही कारण ये कौन सा? सुख कहलाएगा। इसलिए गति भली धीमी धीमी हो, परंतु कदम सही मार्ग पर ही हो, विलंब से बिल्कुल ना हो, तो ये मान के चलना आपकी सही गति है। संसार में दुख बिल्कुल नहीं है और पदार्थ में सुख बिल्कुल नहीं है, ये गलत मार्ग है। सुख काय में? सुख सिर्फ मात्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति में ही सुख है, अन्यथा सुख नहीं है। एक बात को, बहुत अच्छी बात याद आ गई, उस बात को मैं बात को समाप्त करता हूँ अपनी। एक भैया जी हैं अशोक नगर के, अगर कोई संघ से जुड़ा हो तो शायद उनको जानता होगा, राजकुमार जी भैया हैं अशोक नगर के। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जितने सेवा भावी और जितने वैयावर्ती में अग्रणी वो हैं, कोई नहीं है। बहुत पुराने भैया जी हैं वो, और मतलब एक अकेले ही पूरे कोई अचाइशु को पड़ गाला है, ऐसा उनका सेवा वैयावर्ती है। एक अकेले चौके में 4-4, 5-5 साधु के आहार करा लेते हैं। अब हुआ ये कि डोंगरगढ़ में वो चौका लेके आए। अब डोंगरगढ़ में चौका लेके आए तो डोंगरगढ़ में हम बहुत छोटे इस हिसाब से, भले मुनि हैं लेकिन उनकी उम्र वो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए उनको घर निकले। उनके माध्यम से हमारा व्रत हुआ, उनने हमें अंदर किया और अभी तक वो वहीं के वहीं थे। हमने उनसे निवेदन किया, बहुत ध्यान से सुनना, हमने उनसे निवेदन किया। मैंने कहा भैया जी हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए और आप अभी तक वहीं के वहीं हो।
हमारा भाव है कि कम से कम मुनि नहीं बन पा रहे तो प्रतिमा ले लो आप, कम से कम मुनि नहीं बन पा रहे हो तो प्रतिमा ले लो आप। तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी मैं जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन पूरे से छोड़ूंगा, जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन पूरे से छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, अधर्म में नहीं लटकना चाहता। तो मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा देखो पुण्य ऐसे नहीं बढ़ता है, अभी आप असंयमी हो, पंचम गुण स्थान नहीं है आपका, आप प्रतिमा लो उससे पुण्य बढ़ेगा और सब कुछ आप अच्छा होता चला जाएगा, आप मान जाओ। बोले नहीं अब सब जितने विकल्प थे खत्म हो गए, भतीजियों का करना था हो गया, अब बचा कुछ नहीं है, अब तो मुझे दीक्षा लेना है और मैं दीक्षा ही लूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी अब जब होगी आचार्य से क्या भरोसा कब दीक्षा दें, कोई भरोसा नहीं है। हमने वो समझाया, वो नहीं माने। अब चतुर्मास पूरा चौका लगाया, हमने कहा देखो अब हम पैसे तो हम बोलते नहीं हैं और आपसे बोल रहे हैं, आप अगर मान लो नहीं आओगे तब तक हम आपके पड़गान में नहीं आएंगे। पूरे 4 महीने बोले मत आओ, मत नहीं आना हो तो मत आओ। उन्होंने प्रतिमा नहीं ली। एक दिन फिर हमने गुस्से में बोला कि देखो मान जाओ, ले लो प्रतिमा, नहीं तो तुम रोगे चाह कर भी नहीं, क्योंकि पुण्य का काम हो रहा है। और मैंने कहा क्रम से सब होना चाहिए, क्या बात है प्रतिमा ले लो। बोले नहीं मैं तो ऐसा भले कुछ भी हो मैं तो नहीं लूँगा। आप देखना उनके पास सब कुछ अच्छा था, अच्छा होने के बाद भी उन्होंने व्रत नहीं लिए, नियम नहीं लिया। अब रामटेक में दीक्षा हो रही थी, सबसे पहले उनका नाम उनको बड़ा बनाया जा रहा था, मतलब उस 24 दीक्षा का प्रमुख थे वो, उनका नाम लिखा गया। हमारे माध्यम से ही खबर हुई, हमने खबर करके बुलवाया। अब जब खबर करके बुलवाया तो अब बुलवाने के बाद वो आचार्य के पास फूट फूट के रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं, क्या बात है, उनको दीक्षा लेनी है, आचार्य को दीक्षा देनी है, पहले नंबर पे नाम है उनका लिस्ट में। डॉक्टर ने मना कर दिया, दोनों घुटने खराब हो गए, आप पैदल नहीं चल सकते, अब आप पैदल नहीं चल सकते। मेरे कमरे में फूट फूट के रो रहे थे। बोले आपने कहा था तू चाहेगा तो तेरी दीक्षा नहीं होगी, अभी जो मिल रहा है वो तो ले ले, अभी जो मिल रहा है हम वो नहीं ले रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कैसे दीक्षा हो पाएगी। बोले आपने कैसे शब्द बोले थे, अब गुरुजी देने को तैयार है, मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति नहीं कि मैं दीक्षा ले लूँ। आज ये स्थिति है। तो आज हम आपसे यही कह रहे हैं, सुख के पीछे मत भागो, जितना हो कल का कोई भरोसा नहीं है, शरीर कैसा होगा, हम कुछ कर पाएँ नहीं कर पाएँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नियम, थोड़ा बहुत त्याग और थोड़ा बहुत संयम के मार्ग पे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल की परवाह मत करना, कल का कोई भरोसा नहीं, समय अपना हो गया। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सुख के 3 कलंक याद रखना, कौन कौन से हैं 3 कलंक, सुख के 3 कलंक, अस्थाई, परिवर्तनशील और भयानक।